बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरीके से देश भर में माहौल खराब करने की कोशिश की, उसका जो असर है वो विदेशों में भी पहुंचा है। लेकिन आपको बता दें, मोदी सरकार के ताबड़तोड़ कूटनीति के बाद विदेशों में हो रहे प्रदर्शन को न केवल रोक दिया गया, बल्कि विदेशी देशों को करारी फटकार भी लगाई गई है। आपको बता दें, कुवैत ने पहले विरोध जताया था, लेकिन निष्कासन के बाद, नुपुर शर्मा के निष्कासन के बाद उन्होंने इस पे खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि अब सब माहौल ठीक है। उसके बावजूद भी कतर समेत खाड़ी देशों में भारत के प्रोडक्टों का बायकॉट वहां के कुछ लोगों ने करना शुरू कर दिया, जो जिहादी कट्टर मानसिकता के थे। फिर वहां की सरकारों ने उनको फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि अगर आप भारत के सामानों का बायकॉट करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो फिर वो भी रुका। उसके बावजूद फिर नया ड्रामा शुरू हुआ। तो वहाँ की जो कुछ कंपनियां थी, उन्होंने भारतवंशियों को निकालना शुरू कर दिया विरोध के तौर पर, और कहा कि हम इसके भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ विरोध करेंगे। तो फिर वहाँ की सरकारें जो हैं करारी फटकार लगाई और कहा कि आप ऐसा करेंगे तो फिर आप फिर भूखों मरेंगे और फिर जो है सड़क पर ला देंगे। अगर सरकार ने बायकॉट करना भारत ने शुरू किया तो फिर वो भी रुका। लेकिन आपको बता दें, उसके बावजूद भी कुछ लोग कतर में प्रदर्शन करने उतरे। तो कतर की सरकार ने भारत के दबाव में आकर उन लोगों को ठूंस दिया जेल में और उनका वीजा जो है वो रद्द कर दिया। असल में वो कतर के नहीं, बल्कि कुछ पाकिस्तान के थे, बड़े पैमाने पे पाकिस्तानी थे, और कुछ भारत के भी मुसलमान थे, जिन्होंने कतर में प्रदर्शन करने की कोशिश की। वहां पर पूरी तरीके से उनकी वीजा को रद्द कर दिया गया। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, नुपुर के खिलाफ कुवैत में प्रदर्शन करने पर प्रवासियों का वीजा रद्द कर दिया गया है और अब उनको उनके देश जो है डिपोर्ट करने की तैयारी है। इनमें बड़े पैमाने पे पाकिस्तानी थे और फिर भारतीय भी थे, और जहाँ कहीं कि मुसलमान थे, उनको भेजने की तैयारी है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ 10 जून को कुवैत के फहाहिल इलाके में प्रदर्शन करने वाले भारतीयों समेत सभी अप्रवासी एशियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया गया है और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके देश अब डिपोर्ट किया जाएगा। फहाहिल इलाके में जमा होकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तभी भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गए और इन सभी को ट्रकों में भर कर ले जाया गया। वहां के कानून के उल्लंघन के आरोप में इन सभी प्रवासियों के वीजा रद्द कर दिए गए और निर्वासन केंद्र इनको भेज दिया गया। अब इन सभी प्रवासियों को वापस भेजा जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इसमें ये भी जांच किया जा रहा है कि इन लोगों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाया कौन है। तो ये लगातार जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। और सुनिए, इतना ही नहीं, दोबारा आप कभी कुवैत भी नहीं जा पाएंगे। जी हाँ, निर्वासन केंद्र भेजे गए भारतीयों समेत तमाम पाकिस्तानियों और एशियाओं के नाम अब कुवैत में प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल हो जाएगा। ये कभी दोबारा कुवैत में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक अरब देशों में धरना प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध लागू है। किसी भी तरीके के प्रदर्शन के नियमों और कानून का उल्लंघन अगर करोगे तो इसी तरीके का हाल होगा। तो अब समझ लीजिए, कुवैत में किसी तरीके से किसी भी कानून का आप विरोध नहीं कर सकते हैं, ये स्पष्ट तरीके से है। और यहाँ भारत के खिलाफ विरोध करना अब उनको भारी पड़ा। अब उसे पाकिस्तान और भारत समझ रखे थे और यही कारण है कि वहाँ की पुलिस ने वहाँ के तमाम वीज़ा को पूरी तरीके से रद्द कर दिया और कहा आप जाइए अपने देश। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति। कहीं ना कहीं एक तरीके से 24 घंटे में भारत ने ऐसा दबाव, ऐसा प्रेशर दिया कि जो भारत के या पाकिस्तान के और कतर में बैठकर भारत के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको करारा झटका लगा। न केवल करारा झटका लगा, बल्कि अब वो दोबारा कुवैत में घुस भी नहीं पाएंगे। तो ये समझ लीजिए, दोबारा कुवैत में घुस नहीं पाएंगे। ये कुवैत के सरकार ने बड़ा फैसला किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। खाड़ी देशों में एक तरीके से अब भारत सरकार के समर्थन मुहिम चल रही है। अगर आप किसी तरीके से विरोध प्रदर्शन किए तो यही हाल जो है होगा। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। पल पल के अपडेट